और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के भिनगा से है, जहां पर एक प्राइवेट अस्पताल में नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि गलत इलाज के कारण बच्चे की मौत हुई। आपको बता दें, 2 दिन पहले नवजात शिशु का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था, लेकिन जिला अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया। प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन उनसे अधिक धन की मांग कर रहा है। जानबूझकर जो है मृत्यु घोषित कर दिया, उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया, मार दिया जानबूझकर उन्होंने मार दिया। तो बच्चा मेरा एक्सपायर सुबह बच्चा जानबूझ के मारा, सिर्फ जानबूझ के। दो सिरिंज क्यों नहीं पुरवाया? हमारे गार्जियन से उन्होंने पूछा क्यों नहीं पुरवाया? तो जब बच्चा सुबह से इतना हालत उसका खराब था, बार बार उसका हम डॉक्टर से पूछे, डॉक्टर साहब बताइए हमको पैसा उनका स्टाफ कह रहा है कि डंडा मार के पुलिस से भगवा देंगे, डंडा से मार के भगवा देंगे। तो हम लोग खड़े हैं, हमारे साथ जो खड़ा है सब कोई सबके सामने डंडा मार के भगाएंगे। वो कह रहे हैं हम डंडा मार के उनको भगा देंगे। उनका स्टाफ कह रहा है कि डंडा मार के पुलिस से भगवा देंगे, डंडा से मार के भगवा देंगे। तो हम लोग खड़े हैं, हमारे साथ जो खड़ा है सब कोई सबके सामने डंडा मार के भगाएंगे। वो कह रहे हैं हम डंडा मार के उनको भगा देंगे। क्या नाम है भैया? दोस्त मोहम्मद। ये बताओ, यहाँ किस अस्पताल में तुम आए हो? सबसे पहले मेरा बच्चा हमारे स्वास्थ्य केंद्र भरता कला में हुआ था, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत थी उसको हम लेके आए जिला अस्पताल में भर्ती किए। 24 घंटा वहाँ भर्ती था। उसके बाद रात में वहाँ के जो स्टाफ में थे, उन्होंने कहा भैया आपका बच्चा बहुत सीरियस है, इसको चेन्नई हॉस्पिटल में भर्ती कर दीजिए, जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो हम वहाँ नहीं लेके गए, हम यहाँ लेके चले आए लखनऊ हॉस्पिटल। 3 दिन पहले यहाँ भर्ती किए थे और आज बच्चा बता रहे एक्सपायर हो गया। कह रहे थे पूरी गारंटी लिए थे, बोल रहे थे ठीक हो जाएगा। कितना पैसा लिए अब तक के? अब तक के 30-35 हज़ार रुपये का बिल बनाए हैं। अच्छा, हाँ। ये कैसे मरा कुछ पता है? जी, अभी सुबह तक बच्चा, मतलब कल शाम तक बच्चा एकदम ठीक था। निपुल से उसको छुच्छी से पिला रहे थे, दूध वगैरह ठीक था। रात में लेट गए सब लोग दवा लगाकर, सुबह उठे तो बच्चा एकदम आंख मूंदे, कोई न बोल रहा था ना, मतलब कुछ नहीं हो रहा था उसका। क्या लग रहा है कैसे उसकी मौत हुई? उसकी अभी डॉक्टर साहब को दिखाए, अभी थोड़ी देर पहले एक आदमी को बुलाए थे, 2 डिब्बी खून निकाल के लेके गया, उसके तुरंत ही बाद बच्चे का मौत हो गया। क्या कहा डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा एक्सपायर हो गया। नहीं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? जो कुछ भी होना चाहिए भाई। जिला अस्पताल में किसने आपसे कहा कि आप ले जाइए? अब रात में उनकी ड्यूटी थी, उनका नाम नहीं मालूम है। यहाँ के स्टाफ आपसे कुछ बदतमीजी की है? हाँ, वो है आलोक सिंह, वो कह रहे थे अगर नहीं लेके गए तो अभी हम पुलिस बुला के डंडे से मार खिलवाएंगे। जिला अस्पताल से आपको यहाँ जिसने भेजा वो महिला डॉक्टर थी या पुरुष? एक सपना नाम है उनका, जो महिला थी, और एक पुरुष थे उनके साथ में, सपना। बताओ, जो वो डॉक्टर थी उनका क्या नाम है? सपना नाम। क्या है वहाँ पे वो? NCO इंचार्ज। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था बच्चा ले जाइए, बहुत सीरियस है, इसको या तो चेन्नई में भर्ती कीजिए, वरना या बहराइच ले जाइए, मैं रिफर का कागज बना दे रही हूँ। तो रिफर का कागज उन्होंने बनाया? हाँ जी, रिफर का कागज बना दिया। तो उन्होंने प्राइवेट अस्पताल कर भेजा? जिक्र किया था, कह रहे थे चेन्नई में लेके जाइए, बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। वहाँ के जो मेन डॉक्टर है उन्हीं का चेन्नई हॉस्पिटल है, इसलिए बोल रहे थे उनका। कौन डॉक्टर? डॉक्टर का नाम नहीं मालूम है, जो आते हैं दिन में देखते हैं। उन्हीं का चेन्नई हॉस्पिटल है? चेन्नई हॉस्पिटल उन्हीं का है, सरकारी डॉक्टर का? सरकारी डॉक्टर का। तो आप वहाँ ना ले जाके यहाँ? वहाँ ना ले जाके हम यहाँ लेके आए। कौन अस्पताल में लाए हैं? लखनऊ हॉस्पिटल। यहीं मौत हुई है बच्ची? जी। यहाँ पर किसने भेजा था आपको? कोई नहीं भेजा था, हम खुद लेके आए थे। नहीं। एक पहले सपना का नाम आप बता रहे हैं, उन्होंने बताया था? उन्होंने यहाँ नहीं लाने के लिए हाँ। कहा था, वो लोग कह रहे थे चेन्नई में लेके। चेन्नई लेके जाइए। निजी हॉस्पिटल? हाँ, हम बोले यहाँ जो डॉक्टर साहब का निजी हॉस्पिटल चल रहा है? जो डॉक्टर साहब का चल रहा है। नहीं, उनके साथ और कोई था? सपना के साथ और कोई सपना था? के साथ में एक लोग और रहते हैं वहाँ। डंडे से पिटवा के ये बताओ, जो वो डॉक्टर थी उनका क्या नाम है? मैनेजर साहब जो है बहुत क्या है वहाँ पे वो? जिसका जो है बच्चा उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था परिवार है बहुत कुछ परेशान है, इसको इसके सामने जो है बदतमीजी से पेश किया जा रहा है। वरना या अभी क्या करें? हम तो हमारी मांग है सरकार से, हमारी रिफर का कागज उन्होंने बनाया? हॉस्पिटल को बंद किया जाए, सील किया जाए, हम अपना पंजीकरण तो उन्होंने मुकम्मल प्राइवेट ऊपर अस्पताल कराएंगे। कर भेजा? जिक्र किया था, कह रहे थे चेन्नई में लेके। क्या नाम है बच्चा आपका? जल्दी ठीक हो जाएगा। वहाँ के जो मेन डॉक्टर है उन्हीं का चेन्नई। ये जो बच्चा खत्म हुआ है, कौन डॉक्टर? परसों एक नवजात शिशु यहाँ आता है और एसएनसीओ में आपके रखा जाता है। रात भर उसका इलाज होता है। सुबह उसको एक प्राइवेट अस्पताल में यहाँ के जो स्टाफ हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि चेन्नई हॉस्पिटल ले जाएं। क्या प्राइवेट अस्पतालों में भी रिफर होते हैं लोग? पहला सवाल मेरा है।
मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एसएनसीयू यूनिट काफ़ी वर्षों से संचालित है और वहाँ पर 2 स्पेशलिस्ट चिकित्सक हैं जो वहाँ सभी चिकित्साएं सुविधाएं देखते हैं और स्टाफ भी ट्रेंड स्टाफ वहाँ पर है और सभी बच्चों का इलाज ज़्यादातर वहीं फैसिलिटीज़ है, दवाइयाँ हैं, मशीनरी है, ऑक्सीजन है, किया जाता है। लेकिन अगर कभी कोई ज़्यादा क्रिटिकल सीरियस मरीज होता है, बच्चा होता है, तो उसको हायर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भेजने की व्यवस्था है। यही प्रोटोकॉल है। एम्बुलेंस के द्वारा उसको मेडिकल कॉलेज लेवल के उच्चीकृत एसएनसीयू में भेजा जाता है। क्यों हुआ कि उसको चेन्नई हॉस्पिटल का नाम लिया गया? ये अभी जानकारी मुझे नहीं हुई है। अगर ऐसा हुआ है तो एसएनसीयू के संबंधित स्टाफ से हम पूरी तरह से जानकारी लेंगे, वहाँ के नोडल जो हैं डॉक्टर उनसे भी जानकारी लेंगे। अगर ये हुआ है तो उनके खिलाफ स्पष्टीकरण लेकर के कार्रवाई की बताया जा रहा है जो हॉस्पिटल में डॉक्टर तैनात हैं उन्हीं का वो चेन्नई हॉस्पिटल जो चलता है वहीं रिफर कर दिया गया। हमारे यहाँ एसएनसीयू में 2 डॉक्टर्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर सर्विस कर रहे हैं, टाइम बिंग के लिए सर्विस कर रहे हैं, जिसमें वो निर्धारित समय के लिए ड्यूटी देते हैं और उसके अलावा वो अपना प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल अपने उस नियम के तहत, कॉन्ट्रैक्ट के तहत चला सकते हैं। बेहतर है, ठीक है, चला रहे हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं है सरकारी हॉस्पिटल से उनको ये नहीं है कि वो ये कहें कि हमारे उस जगह पे ले जाइए, अपने इंस्टीट्यूशन में ले जाने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। तो क्या कार्रवाई होगी इस पर सबूत अगर मिलते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जाएगी, विधि संगत, न्याय संगत। पहले उसी बच्चे की मौत भी हो जा रही है जिस पर अभी कुछ परिजनों ने हंगामा भी प्राइवेट अस्पताल में करना है। अच्छा, तो ये जानकारी मुझे नहीं है। बच्चा देखो, गंभीर बीमारियों के बच्चे ही एसएनसीयू में रखे जाते हैं। किसी का वजन कम होता है, गंभीर बीमारियां होती हैं, सेप्टिसीमिया होता है, इन्फेक्शन होता है, तो बच्चा गंभीर रहा होगा और गंभीरता की वजह से उसकी डेथ हुई होगी। और गंभीर जब ज़्यादा स्थिति होती है तो मेडिकल कॉलेज हो या जिला चिकित्सालय हो, वहाँ भी डॉक्टरों के आउट ऑफ कंट्रोल बीमारियां हो जाती हैं। बीमारी का इलाज करने के बाद भी कभी कभी बच्चे को नहीं बचाया जा सकता है। तो ऐसा रहा होगा, वो सीरियस रहा होगा बच्चा। कोई सीरियस तो होना चाहिए, अगर था तो उसको सरकारी, हाँ, उसको सरकारी हायर सेंटर पर भेजना चाहिए। इस बात की हम जांच कराएंगे और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको नियमबद्ध तरीके से उनकी कार्रवाई की जाएगी। परेशान कर क्या 3 दिन से कल हमने कहा कि आपको नहीं समझ में रहा तो जवाब दे दीजिए। बोले नहीं, हम ठीक कर देंगे, हमको पैसा चाहिए।